हे गाइस, आज ना मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। क्यों इतनी मैरिजेस ब्रेक हो रही हैं, क्यों इतनी जल्दी 6 महीने में, मैं पता नहीं पिछले 1 महीने में 4-5 कपल से मिल चुकी हूँ जो 6 महीने में या तो डिवोर्स ले चुके हैं, अलग हो चुके हैं या अलग होने के कागार पे हैं। सो अभी हमें समझना है कि ये सब क्यों हो रहा है। अरे जब हम एक प्लांट भी लगाते हैं ना, तो उसमें पहले कितनी हमें उसमें मिट्टी को खोद के उसके अंदर खाद डाल के उसके अंदर की गैसेस रिलीज़ होने का टाइम देना पड़ता है, फिर हम सीड डालते हैं और फिर हम बहुत पेशेंटली वेट करते हैं। अब एक 2 लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग बैकग्राउंड से या कल्चर से आए हैं, तो हम इतनी जल्दी कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बहुत जल्दी फ्रूटफुल हो जाएगा और सब बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं? तो अगर मैं इन चीज़ों को कंक्लूड करूं कि मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि हो क्या गया है, एक तो इनटॉलरेंस बहुत हो गई है, ईगोज आर वेरी हाई। सो इतनी जल्दी हम फ्रस्ट्रेट होके हम डिसीजन लेना शुरू कर रहे हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि दिस मैरिज इज़ नॉट वर्केबल फॉर मी। सो आई थिंक वी लेट्स रिफ्लेक्ट कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। सो फर्स्ट रीज़न जो मुझे समझ में आया वो ये है कि जैसे अगर मैं अभी देखूं पास से किसी भी ह्यूमन बीइंग को, गाड़ी को, तो मुझे वो बहुत बड़ी नज़र आएगी, राइट। लेकिन अगर मैं एयरप्लेन से देखूं तो क्या होगा, वो छोटे छोटे नज़र आएंगे बहुत। सेम वे हम इतना ज़्यादा मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं हर चीज़ को। अरे अगर मैं अभी आपको एग्जाम्पल दूँ कि ये टेबल है और इसमें मैं देखूँ कि अरे यहाँ डस्ट तो नहीं पड़ी है ना, तो मुझे दिख जाएगी कहीं ना कहीं और मैं कहूँगी अरे काम वाले काम ही नहीं ठीक कर रहे, इतनी डस्ट कैसे है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो मैं कहूँगी वाह बहुत अच्छा रखा हुआ है, नाइस। सो सेम हम इतना मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं एक दूसरे को कि गलतियाँ ढूंढने जा रहे हैं, मिलती हैं गलतियाँ फिर, है ना। सो हमें पहली बात मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं देखना है, हर चीज़ को ओवरऑल देखना है ना कि कैसा है ओवरऑल। सेकेंड पॉइंट जो मुझे लगा कि हम बहुत एक हमारी कंडीशन माइंड से आते हैं, हमारी कुछ वायर्ड ऑलरेडी माइंड है जिसमें हमें लगता है कि अरे मेरी फैमिली में ऐसा था, मेरे भाई ऐसे, मेरे भाभी ऐसे, मेरा रिलेशनशिप्स में ऐसे कुछ हमने ऐसे माइंड सेट किया होता है कि हम सबका बेस्ट चाहते हैं अपने पार्टनर में, कि उसका ये मिल जाए, उसका वो, उसका ये नहीं है, उसका वैसा नहीं है। ऐसा नहीं होता नो कि हमें बेस्ट ऑफ एवरीथिंग मिल जाए। इट्स अ पैकेज डील। सो देयर मस्ट बी सम मेनी थिंग्स विच आर गुड एंड देयर मस्ट बी मेनी थिंग्स विच आर नॉट गुड अकॉर्डिंग टू यू। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फर्स्ट अप्रिशिएट एंड हैव ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट आर गुड। अदरवाइज हम फिर वो एक खाली गिलास, आधा खाली गिलास और आधा भरा गिलास के चक्कर में रहेंगे और खाली गिलास देख देख के दुखी होकर अल्टीमेटली हम कभी भी सेटल नहीं हो पाएंगे। एक और पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, कि हम ना वी आर ऑलवेज स्ट्रिक्ट विद अदर्स एंड लीनियंट विद आवर ओन सेल्व्स। हमें लगता है कि मुझे गुस्सा आता है, मैंने तो बताया है कि मुझे गुस्सा आता है, तो इट्स ओके, मैंने तो बता दिया ना, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो हम हमेशा अपनी जो गलती है उसको तो जस्टिफाई कर लेते हैं कि इसका रीज़न ये है, लेकिन दूसरा ऐसे क्यों कर रहा है। सो दैट इज़ नॉट करेक्ट। वी शुड बी रादर strict with our own selves and lenient with others. फोर्थ, एक बहुत इंटरेस्टिंग वो सुनाऊंगी आपको कि एक बार मैं किसी ऐसे मदर डॉटर को मिली जिनके पास बहुत सारी कंप्लेंट्स थी कि जो उनका हस्बैंड था या उनका जवाई था वो कितनी ज़्यादा उसमें कमियां थी। मुझे लगा होंगी, उनको लगा उनकी सास भी ऐसी थी, ससुर भी ऐसे, मुझे लगा होंगे। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो कौन सी फैमिली है और मैं उनको बहुत क्लोजली जानती हूँ और वो बहुत शरीफों में जाने जाते हैं, तो मैं बहुत हैरान हो गई कि जैसी वो बातें कर रहे थे उससे तो ये लग रहा था कि बहुत ही बदमाश फैमिली है। सो हम एक की बात सुन के हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सही कौन गलत। एक्चुअली क्या है, गलत सही कुछ होता ही नहीं है। एक आदमी ने ब्लू कलर का चश्मा पहना है तो उसको ब्लू दिखेगा सब, एक ने रेड का पहना तो उसको रेड दिखेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने चश्मे के हिसाब से हम सबको जज कर रहे हैं, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल एक कपल में
एक को पढ़ाई बहुत पसंद है, करियर बहुत पसंद है, और वो करियर के लिए एफर्ट करता रहता है और लर्न करता है, कोर्सेज कर रहा है, ग्रो कर रहा है, उसका इंटरेस्ट उधर है, और उसका इंटरेस्ट पार्टीज़ में या उसका इंटरेस्ट गाड़ियों में, ऐसी चीज़ों में नहीं है। अब दूसरे का इंटरेस्ट गाड़ियों में, पार्टी में है, उसका उसमें नहीं है। अब गलत कौन है? कोई भी नहीं, दोनों ही सही हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक ब्लू चश्मे से देख रहा है, एक रेड से देख रहा है, उसको वो गलत लग रहा है, उसको वो गलत लग रहा है। नेक्स्ट, आजकल स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसलिए भी हो गई हैं, ये फ़ोन्स 24 घंटे हम किसी ना किसी से बात कर रहे होते हैं, पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, फैमिलीज़ में। तो हो क्या रहा है, हर आदमी अपने पर्सपेक्टिव से आपको बोलेगा, बात करेगा। आपके कई सॉफ्ट कॉर्नर भी होंगे, है ना, कि आप किचन में आप काम कर रहे हैं, आप कबर्ड साफ कर रहे हैं, आपको ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो उससे क्या है कि आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस होता जाएगा, कॉन्स्टेंटली, और आप सडनली अच्छे भले थे और आपको लगने लग गया हाँ ऐसे मेरे साथ। अगर आपने मेरी बुक पढ़ी होगी तो उस बुक में एक मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि किसी ने बोला अरे तेरे हस्बैंड ने तुझे गिफ्ट ही नहीं दिया। हाँ, उसका दिमाग खराब होना शुरू हो गया कि अरे मेरा हस्बैंड तो मुझे प्यार ही नहीं करता। धीरे 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 करके इतनी नेगेटिविटी होगी कि डिवोर्स हो गया। सो जो इन्फ्लुएंसेस हैं हमारी लाइफ में, जिनसे हम फ़ोन पे सारा दिन बात करते हैं, अपनी बात बताते हैं और उनकी बात सुनते हैं, तो उनकी वजह से भी डिवोर्सेस बहुत हो रहे हैं। तो हमें अपनी पार्टनर की, अपने घर की बात इधर उधर नहीं करना। हर एक आदमी से एक पर्सन एज अ मेंटर, एज अ कोच, एज अ वेरी वाइज पर्सन, उससे आप बात कर सकते हैं ताकि आपको राइट गाइडेंस मिले, ना कि इमोशनल। जैसे पेरेंट्स तो इमोशनल होते हैं ना, उनको लगता है अरे तेरे से इतना काम करवा रहे हैं, अरे। सो हमें उससे नहीं करना है। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट गर्ल्स, इट कुड बी अबाउट बॉयज़ ऑल्सो। या तो बॉयज़ भी जाके अच्छा उसने ऐसे किया, तेरी बात नहीं सुनी, या तेरे लिए खाना नहीं बनाती, तो वो भी कुछ ऐसा। सो हमें नहीं करना है, हमें राइट जगह से इन्फ्लुएंस होना है, राइट जगह से गाइडेंस लेनी है, तभी मैरिजेस चल सकती हैं। लास्ट, अब आप कहेंगे क्या करें, हम तो जन्म पत्री मिलाते हैं, हमने इतने मिलाए, 32 ग्राम मिल रहे थे, फिर भी ऐसा हो गया, है ना। तो बहुत कुछ करते हैं, पंडितों से पूछते हैं। लेकिन एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है कि अगर दो इंडिविजुअल्स बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट माइंडसेट से आ रहे हैं, आपको लगता है कि वो एक दूसरे को समझ पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक क्लाइंट आए जिनका जो कुछ हम ना बेस लाइन्स फाइंड करते हैं उनकी, तो बेस लाइन्स अगर दोनों की मैच करती हैं तो दे विल बी कंपैटिबल, पर अगर बेस लाइन मैच नहीं करती तो बहुत मुश्किल हो जाता है, और स्पेशली बहुत ही दे फॉल अपार्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक की बेस लाइन्स थी मनी, एम्बिशंस, competition, very high flying goals, और दूसरे की थी फैमिली, लव, पीस, है ना। सो अब आप सोचें कि उनकी कैसे मैच करेगी। दे विल नेवर बी सेटिस्फाइड विद ईच अदर। वाइफ बोलती रहेगी, वाइफ की थी वो फैमिली, लव एंड ऑल, वो बोलती रहेंगी अरे इतना क्यों कर रहे हो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, अरे फैमिली, अरे घर आया करो, टाइम से आया करो, ऐसे। और वो इतना एम्बिशियस है, उसको मनी इंपॉर्टेंट है, तो कैसे मैच होगा? थोड़ा गैप सब में होता है, थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन इतना वेरी करेगा तो नहीं होगा। तो जन्म पत्री की जगह बेस लाइन्स मैच कीजिए, सो दैट पहले ही पता चल जाए कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। या सो फ्रेंड्स, आई थिंक अच्छी मैरिज के लिए सबसे पहले तो एक दूसरे को ग्रैटिट्यूड के साथ, प्यार के साथ समझें, और बहुत ज़्यादा फाइन फॉल्ट में नहीं पड़े, और intolerance will never work in marriage. You will have to keep patience, and with love we can change people, we can change our own selves. Yeah, try करें, इतनी जल्दी decisions नहीं लें. It's a very sacred relationship, but I think we are losing value of this, right? एंड दैट्स वे वी आर सो अनहैप्पी। अगर आप हार्वर्ड स्कूल ऑफ स्टडी की एक जो 75 ईयर ओल्ड स्टडी है, उससे 75 ईयर्स के लिए स्टडी हुई थी वो हार्वर्ड स्कूल में, जिसका यही था कि लोग खुश क्यों नहीं हैं, हैप्पीनेस क्यों नहीं है, बिकॉज रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। तो लेट्स डेवलप अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप एंड लेट्स नॉट लूज देम जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ईगोज और फाइंडिंग फॉल्ट्स।
and appreciate what we get. If even if it is 80%, we feel it's worth, it's wonderful. So please live with that. Don't keep finding 20% what is wrong. Yeah, love you all. Happy marriage.